हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस 17 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इसके बाद वाले 17, 18, 19, 20, तो ये जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है किस पे। इन सभी क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, नॉर्मली गुडविल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि या तो एवरेज प्रॉफिट पूछेगा, या तो सुपर प्रॉफिट पूछेगा, या नॉर्मल प्रॉफिट पूछेगा, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूछ देगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस ना पहले तो एग्ज़ाम में नहीं आते थे, बट 2024 में फर्स्ट टाइम आया था। तो 2024 में आया है, 2-3 साल पहले आया है। आपका एग्ज़ाम 2027 में होएगा, तो आप कह सकते हो 3 इयर्स पहले आया। तो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चंस, या एमसीक्यू में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2026 an existing firm had assets of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000. Its creditors amounted to rupees 5,000 on that date. The firm had a reserve of 10,000. याद रखिएगा यहाँ पे एक रिजर्व भी दिया। वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। और पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का मतलब है सभी पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे तो उन सभी पार्टनर्स का टोटल कैपिटल है 60,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इसने सुपर प्रॉफिट की बात बोला। कह रहा फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। तो आपसे गुडविल तो नहीं पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है क्या, इसने एवरेज प्रॉफिट पूछा हुआ है, क्योंकि गुडविल ऑलरेडी 24,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना क्या होगा, आप ध्यान से देखना। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में ना आए या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है ना वो लिख लीजिए। तो नॉर्मली ये गुडविल वाला क्वेश्चन है, तो गुडविल ऑफ द फर्म हम लोग नॉर्मली तो कैलकुलेट करते थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन है तो लिख लिया। 24,000 कितने साल के लिए है सर, 4 years परचेज दिया हुआ है, 4 years परचेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 4 years परचेजेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना हो गया, 4। तो आप चाहो तो इसको अलग से लिख सकते हो। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना दिया हुआ है इसमें सर, 4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ओके, तो अब एक बात बताओ, गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है एज पर सुपर प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट बोला हुआ है, तो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, वैल्यू पुट कर लीजिए सारी चीज़ें, और जो चीज़ें नहीं गिवन है वो आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन है, तो इसलिए सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो गया, 24,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। हेंस सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज़ कितने आ गए, 24 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 6,000 रुपीज़ आ गया। ओके, तो कहने वाला क्वेश्चन में जो गिवन है उसका क्या फार्मूला होता है वो लिख देंगे, तो उससे वो दूसरी चीज़ें इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो अपने पास तो एक तो सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तो सर अभी तो एवरेज प्रॉफिट पूछा हुआ है, आपने तो सुपर प्रॉफिट निकाला, तो भाई स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब देखिए सुपर प्रॉफिट आ गया है, अब अपने पास ना एक तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, आइए तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एक तरीके से आप बताइए, कैपिटल इन्वेस्टेड और यू कैन से कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना वो क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे देखिए बताते। एक तो 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो 20/100 लिख लो। कैपिटल इन्वेस्टेड एम्प्लॉयड अलग से ना देता है, तो आपको ऑलरेडी मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर पुराने क्वेश्चन में बताया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड जो निकालते हैं सभी पार्टनर्स, टोटल पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉफिट या रिजर्व दिया हुआ है तो उसे भी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर 60,000 है और रिजर्व दिया हुआ है 10,000, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। तो 60,000 प्लस 10,000 टोटल 70,000 आ गया, और 70,000 का जब आप 20% निकालोगे तो काट पीट के सिंपल ये 14,000 आ जाता है। 10101010 7 2 14। तो ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए, अब आपके पास सुपर प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है। अब एक बात बताओ आप, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स होता था। हाँ सर हाँ, तो अगर अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फार्मूला बन गया, एक्चुअली में दिस इज़ नॉट फार्मूला, ये सिंपल आप इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो भी आ जाएगा। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट को क्या किया है, एवरेज प्रॉफिट को तो राइट हैंड ही लिखा है, और
ये जो सुपर प्रॉफिट है उसे मैंने लेफ्ट हैंड ही लिखा है। बस ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेके आ जाएंगे, तो राइट हैंड में माइनस वाला है तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में प्लस वाला हो जाएगा। सिंपल सिंपल। तो इसलिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला बन गया सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सिंपल। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये एक्चुअली में इसी वाले फार्मूले का एक्सटेंशन है। या इसमें आप सिंपल वैल्यू एवरेज प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट लिखिए, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 14,000 एंड सुपर प्रॉफिट की जगह पे आप लिख देंगे कितने, 6,000। तो ये अपने आप ऐड वैड होके आ जाएगा। तो ये सुपर प्रॉफिट है 6,000 आया था और नॉर्मल प्रॉफिट आया 14,000, तो हेंस एवरेज प्रॉफिट आपका 20,000 आ गया। दैट्स इट, दिस इज दी सॉल्यूशंस, राइट। अब आप यहाँ से आप आंसर मिला सकते हो। यहाँ पे ऊपर में दिया सुपर प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी, सब चीज़ निकाल के कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही बात होती। तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 18। आइए 18 में कह रहा हूँ, 1 अप्रैल 2023 अ पार्टनरशिप फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹2 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ 6,000, बैंक बैलेंस ऑफ ₹14,000। तो इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों इंक्लूड है। ओके, ऊपर में भी कुछ क्या कह रखा था, तो इन सब का कुछ भी नहीं करना है, एसेट्स और इसका फिलहाल के लिए हमें कुछ नहीं करना था। ओके ना, जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम का है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे और जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी यदि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होता है ना तो उसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल, इतनी चीज़ें याद रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा तो दिमाग चलने लगता है, इसका हमने कुछ नहीं किया तो गलती तो नहीं होएगा, तो यहीं से क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। इफ़ यू नो दी कंसेप्ट, ठीक है, ऑफ गुडविल, तो आपसे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस तो होगा ही नहीं। अब आज सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अमाउंटेड सोड अ बैलेंस ऑफ 1,90,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड दी रेस्ट। अब इसमें इस लाइन का महत्व है, देखिए इसने बोला है कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है पार्टनर्स का वो 190 है, साथ में एंड कह रहा है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड दी रेस्ट। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड दी रेस्ट का मतलब है बाकी जो है वो क्या होगा, रिजर्व माना जाएगा। तो इसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये जो एसेट्स है 2 लाख का, ठीक है, इसके अंदर कैश और क्या है, बैंक बैलेंस है। तो यानी कि ये 6,000 और 4,000 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है इस एसेट्स में, और फॉर्म का एसेट्स कितना है, 2 लाख का। यानी कि एक बात बताओ ना, जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे तो एक बात बताइए, बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं फॉर्म का, ठीक है, बराबर ही तो होता है लायबिलिटीज़। हाँ सर, लायबिलिटीज़ के अंदर कैपिटल प्लस सारी चीज़ें। तो इसने बोला एसेट्स तो 2 लाख का है, ओके, और बाकी 1 लाख का कैपिटल है पार्टनर्स का, 1 लाख का पार्टनर्स का कैपिटल है, और कहा है रेस्ट जो है वो रिजर्व है। अच्छा, यानी कि ये रिजर्व है, रिजर्व दिया हुआ है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा, और कोई आइटम दिया नहीं लायबिलिटीज़ का, तो हम मानेंगे कि पूरा बाकी का जो पूरा रेस्ट है ना वो रिजर्व ही है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये 2 लाख रुपए क्या है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग मानेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ₹2 लाख, क्योंकि और कोई लायबिलिटीज़ नहीं है। तो 190 प्लस 10,000 वो जो है ना आपका रिजर्व है 10,000 का, तो इसलिए हमारे ये 2 लाख का क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है। दैट्स इट। और साथ साथ में इसने अपना रेट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 10%। यहाँ पे ऊपर में सॉल्यूशन लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 18। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। हाँ सर ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, और साथ में गुडविल ऑफ द वैल्यूड कितना है, 60,000 और 4 ईयर का। तो सर ऊपर में जैसे मैंने ये बताया था सेम ऐसे ही करना है कि भैया जब गुडविल ऑलरेडी दे देता है, परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज दे देगा, तो हमें इस तरीके से क्या कर लेना है, लिख के और वैल्यू निकाल लेना है। जैसे उसने ऑलरेडी ये तो आ गया यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ से तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 10/100 इक्वल्स टू रुपीज़ आ गया कितने, 20,000 तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। हाँ जी, 20,000 तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर उसके अलावा अब कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब गुडविल का फार्मूला, तो गुडविल इक्वल्स टू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, कितने गिवन है सर, गुडविल इक्वल्स टू दिया हुआ है इसने 60,000 रुपये। कहाँ है सर, ये दिया हुआ है 60,000 और 4 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला हुआ है। तो हमने क्या किया, 4 साल और ये 60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 यहाँ पे लिख लेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू अपने आप निकल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट रहने दीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहाँ पे 60 लिख दीजिए। तो एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू ये फार्मूला हो गया, सुपर प्रॉफिट बराबर आप ये भी लिख सकते हो गुडविल,
ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप ये शॉर्ट में इस फार्मूले को भी यूज़ करके आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये एक्चुअली गुडविल वाले मेथड से भी ही आया है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो रुपीज़ का 15,000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट है आपके पास, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो हेंस एवरेज प्रॉफिट ऊपर ही बताया था। आप दिक्कत है तो आप फार्मूला करके लिखो भाई, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी ऊपर में आ गया था, कितने, नॉन प्रॉफिट 20,000, और आपका सुपर प्रॉफिट आया है 15,000। तो 15 एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 15 प्लस 20, यानी कि हेंस एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 35,000। तो इस तरीके से आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। दैट्स इट, सो सिंपल। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, सुपर प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया। आंसर आप मैच करा लीजिए, आंसर आप मैच करा लीजिए। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, सो ये देखिए एवरेज है 35, सुपर प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट, सब चीज़ें निकाल के दे दिया हमने। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स इज ₹2 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो 10% है और आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़। फिर कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर्स, सुपर प्रॉफिट फाइंड दी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आज ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन 19। सबसे पहले तो जो की गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लीजिए। तो सर यहाँ पे तो एक तो गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ था, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है कितने, गुडविल ऑफ द फर्म है 250, 4 साल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, तो ये ये कितना था गुडविल, 2,50,000 है ना, 2,50,000, 4 साल दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म का फार्मूला ये होता है, पहले तो सर जो गिवन है वो लिख लिया हमने, आ जाइए। और तो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, कितना है, 10% है, और एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। तो ये 10% दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है ₹2 लाख रुपीज़। ठीक है सर, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब अपने को क्या करना है, गुडविल का फार्मूला लिखिए सबसे पहले, और इससे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि गुडविल इक्वल्स टू 2,50,000, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 लिख लोगे। हेंस यहाँ पे सीधा सीधा मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाता है 250 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 62,500 आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अपने पास सुपर प्रॉफिट तो आ गया 62,000, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, और नॉर्मल प्रॉफिट, तो हेंस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट को राइट से लेफ्ट के लेके चले जाएंगे और इसको राइट साइड में लेके आ जाएंगे। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो आ गया 2,50,000 माइनस 2 लाख माइनस 62,500, तो 1,37,500, ये आपका आ गया क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, और एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तीनों चीज़ें आ गई। आपको कैलकुलेट करना है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सेम दोबारा से लिख लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। हाँ जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास 1,37,500 है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, और इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, तो 10/100, 10 से 10, तो ये 10 इधर पे आ जाएगा। हेंस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 13,75,000। तो हेंस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ₹13,75,000। ये आपका आ गया सॉल्यूशंस। अब आप मैच करा सकते हैं, कहाँ पे है सर, 13,75,000। तो दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 स्टेप करते रहें, जो चीज़ें गिवन है अपने आप आपका सॉल्यूशंस आ जाएगा। दैट्स इट, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। कुछ साल पहले तक का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें ईयर नहीं बताया कितने साल का, कोई बात नहीं। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है बाय द फर्म इज 12,50,000। इस बार कैपिटल इंप्लॉयड हो एवरेज कैपिटल एक ही बात होती, ठीक है ना। तो कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है 12,50,000, एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000 2 ईयर्स परचेज।
ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस बार रेट पूछ दिया। रेट सर क्या दिया हुआ है, एक तो गुडविल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस भी दिया हुआ है। गुडविल है 1,60,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट है और कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। तो दो जो चीज़ें गिवन है मैंने पहले उसको लिख लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड है 12,50,000 और एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 12,50,000। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला है तो सबसे पहले गुडविल और नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप क्या निकाल लोगे, सुपर प्रॉफिट। तो आ जाइए, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू NRR अपॉन सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज 2 है, गुडविल दिया हुआ है 1,60,000, हेंस सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 तो ₹80,000 आ गया। ओके सर, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट आ गया है तो सुपर प्रॉफिट से अपने को क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट भी है तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोबारा से सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट तो आ गया 80,000, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000 और इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हैंस नॉर्मल प्रॉफिट को राइट से लेफ्ट पे लेके आ गए तो ये ₹1,00,000 आ जाएगा। ये आ गया अपना नॉर्मल प्रॉफिट। अब दोबारा से क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है जी, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो हम लोगों ने लिख लिया नॉर्मल प्रॉफिट तो 1,00,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, सर कैपिटल एम्प्लॉयड दिए हुए हैं 12,50,000। हमें रेट निकालना है इस बार, तो 12,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इन 100 से ये 2 0 से 2 0 कट गया तो ये 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12,500 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हेंस जब इससे डिवाइड कर दोगे तो ये 8 बार कट जाएगा, 5 से 0 0 करके 2 0 से 2 0 फिर इस तरीके से। तो हेंस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 8 और परसेंटेज में आंसर आता है। रेट को परसेंटेज में लिखना है बिकॉज यहाँ पे हमने 100 से ऑलरेडी डिवाइड कर लिया है। ओके, तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आएगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट ना, कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई, मैं बता दूंगा दोबारा से, टेंशन मत लो। आंसर शीट चाहिए तो व्हाट्सएप वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ में चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भैया, आपके लिए इतना वो कर रहे हैं। और अगर सब चीज़ समझ में आ रहा है, हेल्पफुल है तो लाइक तो ज़रूर कर दो, ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे और दिस इज़ दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। तो यहाँ पे 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ जी, फिर कह रहा है क्या, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 15%। 15% का रेट भी है इफ़ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,35,000 एट 3 ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आ जाइए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे पहले तो गुडविल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दिया हुआ है। सर गुडविल है 1,35 और 3 साल दिया हुआ है, 1,35,000 और 3 साल। और क्या क्या गिवन है सर, एक तो ना एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 और 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 साल है 15%। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 था, हाँ जी, और ये दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। ओके, बस ये चीज़ें दी हुई हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन में क्या पूछा क्या था सर एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म निकालो, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इससे तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है और 1,35,000 गुडविल है। तो हैंस सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,35,000 डिवाइडेड, अरे ये भैया ये कैसे करता हूँ आपको मैं बता देता हूँ। ये 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में आ गया, और इसको दोबारा से मैंने इसको इधर पे लिख दिया और इन सबको इधर लिख दिया, तो एक ही बात होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, रुपीज़ का आ गया है, 3 से डिवाइड करेंगे 1,35,000 में तो ये आपका आएगा 45,000। तो एक तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट पहला आ गया, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट का हम लोग क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है
तो अपने को क्या निकालना है, हाँ जी, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 45,000, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था 1,20,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड 45,000 आ गया इस तरफ में राइट साइड में, तो 25 तो 75,000 तो आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी, अब 75,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, तो दोबारा से नॉर्मल प्रॉफिट का आप क्या लगा दोगे, रेट ऑफ रिटर्न वाला फार्मूला। तो वी नो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड CE लिख लेता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15%, तो यहाँ पे 15 लिख लिया। तो हेंस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, आप इसको इधर पे लेके आ जाओ, गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में, है ना, रिवर्स कर दिया। तो 15 से 15 3 जा, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। हेंस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 15 यानी 3, तो 3 लाख रुपए आ गया, दैट्स इट। तो ये आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का वो 3 लाख 5 लाख कैसे, 15% है। एक सेकेंड देखो कहाँ पे गलती कर दी हमने, 75,000, 15 पचे 75, 15, हाँ 15 पचे 75 ना, 15 5 जा 75 ना, मैंने 3 लिख दिया, 15 5 जा 75, तो ये 5 लैक्स आ गया, है ना। दिस इज़ योर 5 लाख रुपीज़, 5 लैक्स करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशंस करेंगे 21 का सॉल्यूशंस। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन प्रॉपर। आंसर शीट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोग का एग्जाम आ रहा है, प्री बोर्ड है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना 2027 एग्जाम का, सबको मेरा ऑल द बेस्ट है। किसी भी टाइप का डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, बाय बाय।